अनिरुद्धाचार्य जब 17 साल का था, जब मैं 17 साल का था ना, तब मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी कि घर में नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं। यदि घर में चूल्हा जलता, मैं मेहनत करूंगा तो चूल्हा जलेगा, नहीं करूंगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, ये स्थिति थी। 17 साल की उम्र से मैं कमाने लग गया, काम करने लग गया, परिवार की जिम्मेदारी कंधे पे आ गई और तब से काम करता रहा हूं। और आप अपनी एक माँ की सेवा कर लो तो बड़ी कृपा है। आज आपका ये बेटा, आपका ये भाई 280 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, बेसहारा माओं की सेवा कर रहा है। और ये बच्चे अभी क्रिकेट देखने में लगे, समय बर्बाद करने में लगे हैं। सार्थक समय वापस ना आएगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। सबसे समझदार कौन? जो अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर ले, वो समय का सदुपयोग करने वाला समझदार है। समय का दुरुपयोग करने वाला मूर्ख है। और सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना विधाता दे दे उतना बहुत है, लेकिन मेहनत जारी। मेहनत तो बहुत आगे करो, खूब मेहनत करो, लेकिन जितना मिल रहा है कंपटीशन मत रखो कि उसके पास ज्यादा उसके भाग्य का है, हम उससे कंपटीशन क्यों करें। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। तेरे हिस्से की मेहनत तू कर रहा, मेरे हिस्से की मेहनत सारे करो। मेहनत का फल ईश्वर देंगे। बस मैं मेहनत करूं, मैं आपसे ईर्ष्या क्यों करूं कि तुम ज्यादा कमाओ। भैया तुम भी कमाओ, ये संसार है, सब कमाओ। कोई हाथ थोड़ी पकड़ता किसी का। तुम अपने भाग्य का खाओगे, मैं अपने भाग्य का खाऊंगा। रावण अपने भाग्य का खाता, विभीषण अपने भाग्य का खाता। रावण के भाग्य में सर्वनाश था, विभीषण के भाग्य में लंका थी। तो भाग्य का कहीं ना जाएगा, लेकिन मेहनत करो। भाग्य भी तब आपके साथ देगा, भाग्य भी जब आप मेहनत करोगे। यदि विभीषण ने राम का साथ ना दिया होता तो क्या विभीषण का भाग्य विभीषण का साथ देता? इसलिए बिल्कुल पक्की बात है कि आपको सफल होना है, भाग्य के भरोसे रहना नहीं है, पर काम करना, मेहनत करना। खूब डट के मेहनत करो, तपाओ अपने आप को, काम की भट्टी में डाल दो अपने आप को, तपते रहो, सीखते रहो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो, हर दिन कुछ नया सोचो, हर दिन एक नए विचार के साथ जागो, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ खड़े हो, हर दिन एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार रहो। क्या मेरी मां? आराम नहीं। आज के नौजवान बच्चों की तरह मैं सोता नहीं, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं फूहड़बाजी नहीं करता, आजकल के नौजवान बच्चों की तरह मैं पिज्जा बर्गर खाता नहीं, आजकल के बच्चों की तरह मैं विचारधारा नहीं रखता, आजकल के बच्चों की तरह मैं सोचता भी नहीं। तुम जो सोचते हो ना, ऐसी सोच को तो मैं लात मारता हूं। तुम्हारी सोच घटिया है, बढ़िया सोचो, बढ़िया लोगों की संगत। कैकई माता ने, भरत जैसी माँ है, भरत की माँ है कैकई, राम ने दूध पिया है माता कैकई का, लेकिन कैकई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा की संगति से। जितनी बढ़िया संगति होगी आपकी, उतनी ज्यादा कीमत होगी आपकी। दुर्योधन ने शकुनी संगत करी, शकुनी की, और अर्जुन ने कृष्ण की संगति करी। मायने रखती है संगति कि आपके जीवन में आपका सलाहकार कौन है, आप संगति किसकी करते हैं। जितनी बढ़िया संगति होगी, आप उतना बढ़िया इतिहास लिखेंगे। गलत लोगों की संगति मिल गई। आजकल के नौजवान बच्चों की संगति ही तो गलत है। इनको सलाह देने वाले ही दो कौड़ी के हैं, इनको सलाह ही गलत मिल रही है, संगति गलत है। तो इनकी सोच कितनी बढ़िया होगी। आजकल का नौजवान क्या सोचता है? आजकल के नौजवान को 99 नहीं, 99 पॉइंट, फिर 99.99% लोग क्या सोचते हैं? आज के नौजवान बच्चों की सोच बोल रहा हूं। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? केवल मोबाइल बड़ा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, और क्लबों में घूमने का मौका। बाप पैसा दे दे तो वो क्लबों में जाके रहे, पराई लड़की के संग नाचे, उसे आज ये चाहिए। आजकल के लड़कों को क्या चाहिए?
फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम में क्या? बढ़िया मोबाइल, बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया व्यवस्था, 5 स्टार होटल, बढ़िया एक लड़की चाहिए, उसके संग वो घूमेगा, लिव-इन में रहेगा, बस। इससे ज्यादा आज के ये लड़के सोचते क्या है? इनकी बुद्धि में केवल सुरा है और सुंदरी है। हाँ या ना? सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्री। इससे ऊपर का ये आज के नौजवान लड़का लड़की सोच भी नहीं पाते। हाँ या ना? सोचते नहीं कि मैं देश के काम भी आ सकता हूं, मैं कामयाब होऊंगा तो समाज को कुछ दे सकता हूं, मैं कामयाब होऊंगा तो राष्ट्र की सेवा कर सकता हूं। ये विचार ही नहीं है उनका। उनका तो बस खाओ पियो मौज करो। क्या है? यही है। तो आजकल के नौजवान तो 2 चीजों में उलझ गए, सुरा और सुंदरी। सुरा और तीसरा क्या है? ऐसे लड़कों की मैं संगति नहीं करता, ऐसे लोगों की संगति से नाश करूंगा क्या? तुम्हारी सोच, तुम अपने विचार अपने पास रखो। सबसे विचार नहीं लेना चाहिए, सबसे सलाह नहीं लेना चाहिए। कैकेयी माता ने मंथरा से ली, क्या हुआ? दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, क्या हुआ? आप भी गलत व्यक्ति। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु जी होते हैं। गुरुजन श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें आपके। हमारे यहाँ कभी भी राजा को जीतने की बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ सदा दूसरों को मत जीतो, अपने आप को जीतने की बात कही गई है। कंट्रोल करना है तो अपने को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। वाह! हमारा सनातन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा हम सनातनियों की है। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए बहुत। काम करते रहो, आगे की प्लानिंग करते रहो, जो है संतुष्ट। संतोष क्यों होना चाहिए? हंस वही सकता है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो केवल रोएगा। वो केवल जो रो रहा है मतलब असंतुष्ट है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि संतुष्ट है, इसका रोना बता रहा है कि असंतुष्ट है। सुनो, कॉपी किताबें तो बहुत पढ़ी होगी तुमने, किताबें बहुत पढ़ ली ना। अब थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखो। हम इंसानों को भी पढ़ लेते हैं, पढ़कर बता देते हैं कि तुम्हारा हाल कैसा है। तुम 2 मिनट हमारे संग बैठो, हम 2 मिनट में तुम्हारा पूरा जीवन पढ़ लेंगे कि तुम पूरे जीवन में क्या किए हो, तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका अनुभव है। जब आप बहुत अनुभवी हो जाएंगे ना, तो कॉपी किताबें बहुत पढ़ लिए, थोड़ा इंसानों को पढ़ना सीखिए। थोड़ा पत्नी के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पति की भावनाओं को पढ़ना सीखिए, थोड़ा बच्चों के भावों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा माँ के भाव को पढ़ना सीखिए, थोड़ा पिता के विचारों को पढ़ना सीखिए, थोड़ा गुरु को पढ़ना सीखिए। किताबें ही पढ़ते रहोगे क्या? किताबें भी